नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने 15 फरवरी 2022 की सक्सेस की और शुभाक्षर लेकर। मंगलवार 15 फरवरी 2022 का सक्सेस की, आपका भला हो, आपका कल्याण हो, इसी भाव के साथ आया हूं। और ये गुरुमंत्र दाती महाराज का जो यूट्यूब का चैनल है, उस पर अद्भुत प्रोग्राम है जिसका नाम है सदा खुश रहो, यानी SKR। ये SKR जो है ना, एक अद्भुत उपाय है। ये आपकी हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया उपाय है और लगातार 90 दिन इसका अभ्यास आप कर लेते हैं, इस उपाय को आप कर लेते हैं, आपके जीवन में सफलता जरूर आएगी, क्योंकि ये उपाय पूर्णतः प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कोई ज्यादा मेहनत नहीं और खर्चा भी नहीं, छोटा सा उपाय है सक्सेस की। ये अलग बात है कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन ये आपके अनुभव में आएगा। बस जरूरत है विश्वास की, परिपूर्ण समर्पण की, धैर्य की और संयम की, निरंतरता की। खंडित नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करे। 24 घंटे का प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम एक दिन पहले यानी ठीक दोपहर 2 बजे मैं आपको गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पे डाल देता हूं। 15 फरवरी 2022 विश्व में जब भी हो, ये उपाय आप करें। मित्रों और साथियों, ये अद्भुत उपाय है आज का। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, जीवन की कोई भी समस्या हो, इस उपाय से करने से कष्टों से छुटकारा मिलेगा और परमानेंट इलाज है। 90 दिन के लिए करना है और परमानेंट इलाज है। और 90 दिन आपने कर लिया तो सफलता की चाबी आपके हाथ में। फिर इस उपाय को आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस उपाय में हर रोज हम जन्मांक के एक ग्रह को अपने अनुकूल करते हैं। और सक्सेस की और शुभाक्षर साधना परंपरागत ज्योतिष की एक अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन का स्तंभ साबित हो सकती। आपका लगन, आपकी दशा, आपकी राशि, ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति भूल जाइए। पूरे संसार में कहीं पर भी आप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया ये प्रयोग आपको लाभ अवश्य देगा। बस एक बात का ध्यान रखें, इस प्रयोग में निरंतरता चाहिए, धैर्य चाहिए, संयम चाहिए। आप कुछ दिनों में महसूस करेंगे कि आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन आ रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम एक विशेष रूपांतरण हो रहा है। इस प्रयोग को करने का एक विशेष टाइम है जो मैं हर रोज आपको बताता हूं। मुझे अनुभव में आया, मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए, इसलिए आपके सामने इस अद्भुत उपाय को लेकर आया हूं। 15 फरवरी 2022 मंगलवार का दिन पूरे विश्व में जब भी हो उपाय आप करें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल दे। ध्यान रखिएगा, जल देते समय लोटे में जल में थोड़ा सा गुड़ जरूर डालें। शुद्ध कंबल के आसन पर बैठ जाए, प्राण मुद्रा बना दीजिए। अनामिका, कनिष्ठा और अंगुली मिलाकर, अनामिका, कनिष्ठा और अंगूठा जब मिलेंगे तो ये प्राण मुद्रा बनेगी। आप देख लीजिए। अब सुदासन पे बैठ जाइए। तर्जनी और मध्यमा यानी ये आज्ञा चक्र पर रख दीजिए ऐसे। आप ध्यान से देख लीजिए, ये ऐसे तर्जनी और ये आज्ञा चक्र पर रख दीजिए। इन जो शुभाक्षर में बता रहा हूं, आज जो अक्षर में बता रहा हूं, ओम ऐंग चाम नमः, ओम ऐंग मूम नमः, ओम ऐंग डाम नमः, ओम ऐंग यम नमः, ओम ऐंग विम नमः, ओम ऐंग चैम नमः जाप कर लीजिए। उसके बाद ये जो मुद्रा है, अब आप कंठ पे रख दीजिए और पुनः ओम ऐंग चैम नमः, ओम ऐंग मूम नमः, ओम ऐंग डाम नमः, ओम ऐंग यम नमः, ओम ऐंग विम नमः, ओम ऐंग चैम नमः। उसके बाद यही मुद्रा आप नाभि पर रख दीजिए और पुनः इन अक्षरों का जाप करिएगा। यह अद्भुत बीज मंत्र है। ओम ऐंग चाम नमः, ओम ऐंग मूम नमः, ओम ऐंग डाम नमः, ओम ऐंग येम नमः, ओम ऐंग विम नमः, ओम ऐंग चेम नमः। बस इतना सा करना है। क्या लगा आपको? समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके 2 बार सुबह जो मंत्र मैं बता रहा हूं, उन बीज मंत्र को ध्यान से सुनकर आपको आज्ञा चक्र पर, कंठ पर और नाभि पर 3 बार करना। करके देखिए, अवश्य आपके कष्ट मिटेंगे और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं शुभाक्षर प्रयोग की। मंगलवार 15 फरवरी 2022 का जो शुभाक्षर प्रयोग है वो है सुबह 7:10 का और शुभाक्षर है हनुमान जी वाला ह।
प्रातः 7:10 के आसपास एक सफेद प्लेन पेपर आप ले लीजिए, एकदम प्लेन पेपर जिसपे लिखा नहीं और प्रिंट नहीं हो, उस पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में ह लिख दीजिए। ध्यान दे, शुभाक्षर पेपर के बीचों बीच में लिखना है। लिखना कितनी देर में? 17 सेकंड में। परिपूर्ण समर्पण, श्रद्धा और बड़े प्यार के साथ शुभाक्षर ह को 17 सेकंड में प्लेन पेपर पे लिखना है। अब इसे आप अपने सामने रख दीजिए। पहला उपाय शुरू हो रहा है। टोटल 5 मिनट 40 सेकंड का है। 1 मिनट 8 सेकंड का एक उपाय, 1 मिनट 8 सेकंड का एक उपाय, और फिर 1 मिनट 8 सेकंड, फिर 1 मिनट 8 सेकंड, ऐसे करके 5 बार ये करना है। बहुत सुंदर उपाय। अब आप ध्यान से समझ लीजिएगा। सर्वप्रथम पूरी श्वास को आप अपनी छाती में भर दीजिए। श्वास को छाती में भर दीजिए पूरा, और पूरी श्वास को छाती में भरने के बाद इसको बाहर निकाल दीजिए। पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। श्वास को रोक दीजिए, न श्वास लेना और छोड़ना है। अब आप अपने पेट को भीतर खींच दीजिए, पूरा पेट भीतर खींचिए। जब पेट भीतर खींच रहे हो तो शरीर का जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, यानी जो गुदा स्थान है, उस गुदा स्थान को संकोचन करके ऊपर खींचिए। जब आप गुदा स्थान को ऊपर खींचेंगे तो सीधे हाथ की अंगुली और अंगूठे से आज्ञा चक्र जहां पर बिंदी लगाते हैं उसे जोर से पंच करिए। श्वास रोके रखिए, पंच करते रखिए और गुदा स्थान को खींच के रखिए। 17 सेकेंड छोड़ दीजिए। पुनः श्वास भरिए, पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर लीजिए। सुबह ध्यान रखिएगा, पेट को भीतर लीजिएगा। अब आप जो बॉडी का लोअर पार्ट ऑफ हिस्सा यानी गुदा स्थान है उसे आप संकोचन कर ऊपर खींचिए। जब आप ऊपर खींच रहे उस समय आप सीधे हाथ की अंगुली और अंगूठे से आज्ञा चक्र पर पंच करिए। छोड़ दीजिए। 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, 17 सेकेंड। श्वास रोकना है, गुदा स्थान को संकोचन में ऊपर खींचना है और पंच करना है 17 सेकंड। ऐसा आपको 4 बार करना है, 1 मिनट 8 सेकंड। ये उपाय जब आप कर रहे होते हैं, इस 1 मिनट 8 सेकंड में अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना में शुभाक्षर ह को रखना है। पूर्णता विजुअलाइजेशन होना चाहिए आपकी चेतना में शुभाक्षर ह। पहला उपाय। अब दूसरा उपाय पुनः 1 मिनट 8 सेकंड का है। अब आप शुभाक्षर ह जो आपने प्लेन पेपर पे लिखा है इसे अपनी आंखों के सामने लाइए। 17 सेकंड खुली आंखों से, अपलक दृष्टि से शुभाक्षर ह को देखिए। 17 सेकंड के बाद आंख बंद कर दीजिए। बंद आंख करके अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना, अपने आज्ञा चक्र पर शुभाक्षर ह को महसूस करिए। 17 सेकंड के बाद आंख खोल दीजिए। शुभाक्षर ह, शुभाक्षर ह खुली आंखों से 17 सेकंड के लिए अनुभव करिए। पुनः आंख बंद करिए 17 सेकंड के लिए। सबकॉन्शियस माइंड, चेतना और आपके आज्ञा चक्र पर इसको अनुभव करिए। यानी 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड। पहले 17 सेकंड आंख खोलकर, फिर आंख बंद करके, फिर आंख खोलकर, फिर आंख बंद करके शुभाक्षर ह का अनुभव करना अपनी चेतना, अपने सबकॉन्शियस माइंड। 1 मिनट 8 सेकंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतना के चारों ओर शुभाक्षर ह का ऑरा छा जाना चाहिए। तत्पश्चात इसको आप फोल्ड कर दीजिए, और फोल्ड करके मैंने कहा था कि लाल कपड़े की छोटी सी थैली बना दीजिए 90 दिन के लिए, उसमें इसको डाल दीजिए। अब हम तीसरे चरण में आएंगे। तीसरे चरण में भी 1 मिनट 8 सेकंड का पहला चरण, ऐसे 3 चरण है। चरण क्या है वो आप समझ लीजिए। सर्वप्रथम 17 सेकंड में धीरे 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 अपनी श्वास को छाती में भरना है। श्वास जब आप ले रहे उसमें 17 सेकंड लगना चाहिए। अब जब श्वास लिया तो 17 सेकंड के लिए श्वास को फेफड़ों में रोकना है। फिर 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। श्वास छोड़ दिया, अब न श्वास लेना है और छोड़ना है। 17 सेकंड के लिए श्वास को बार रोकना है। 1 मिनट 8 सेकंड श्वास लिया, श्वास को रोका, 17 सेकंड में श्वास को छोड़ा, 17 सेकंड श्वास बार रोका। 17 मिनट, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17, तो टोटल हो गया 1 मिनट 8 सेकंड।
1 मिनट 8 सेकंड के इस उपाय में श्वासों की झूले पर शुभाक्षर ह को झुलाना है। पहला चरण, ऐसा आपको 3 बार करना है। उसके बाद ये शुभाक्षर ह का जो पेपर है, ये थैली में डालकर दिन भर ये आपके साथ रहेगा। दिन में 12 से या 1 से 2 बजे के बीच में पुनः इसी उपाय को, यानी श्वास को लिया, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास को बाहर रोका। 17 सेकंड में श्वास लेना है, 17 सेकंड श्वास को रोकना है, 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ना, 17 सेकंड श्वास को बाहर रोकना। 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर अ को झुलाना है, सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना में। ऐसा आपको रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले 9 बार करना है, दोपहर में 6 बार करना है और सुबह 5 बार करना है, यानी 3 बार 5 बार, जैसे मैंने विधि बताई, इस विधि से करना है। रात्रि में करने के बाद इस उपाय को जब आप 9 बार ऐसा कर लें, तब इस पेपर को अपनी तकिए के नीचे रख दीजिए। सुबह नहा धोने के बाद सर्वप्रथम ये जो पेपर है शुभाक्षर ह वाला, इसको बीचों बीच में से, एकदम ध्यान रखिएगा, बीचों बीच में से फाड़ना है, लापरवाही नहीं हो। और आपके जहां आप रह रहे उसके आसपास कहीं तालाब हो या बहता पानी हो, उसमें प्रवाह कर दीजिए। ध्यान रखना मित्रों, यदि पानी नहीं है, जो तालाब नहीं है, जल नहीं है, तो आप घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद इसको दबाना है। आज नहीं कर सकते हो, पूजा स्थान में स्वच्छ जगह पर रख दीजिए, जब आपको समय मिले तब करना है। यदि जल और पानी में प्रवाह हो तो सोने में सुहागा, नहीं तो किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद इसको दबा दीजिए। मित्रों साथियों, ये पैरों में नहीं आए, इसे जलाना नहीं, कचरे में नहीं डालना। अद्भुत है उपाय, ये अनुभव में आता है, समझ में नहीं। ये लाभ देता है, चर्चा नहीं। अब आप करके देखिएगा, जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाएगी। नमन नारायण। मित्रों और साथियों, ये उपाय मेरा है ऐसा मैं कभी नहीं कह सकता, कि इसमें मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ये ऋषियों का प्रसाद है, अनुभव मेरा है, और मैंने पाया है कि इसका सहारा लेकर मैंने अपनी खुशियां हासिल की। मेरे राष्ट्र के लोग भी इसकी खुशियों को हासिल करें, इसलिए आपको बताया। तब भी कोई भूल हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। नमन नारायण।